सुप्रभातं बच्चों। अधुना अहं सैमोषी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं तृतीयः पाठस्य नाम गोदोहनं पाठयामि। सर्वप्रथम अहं पाठस्य वाचनं करोमि, तत्पश्चात् पाठस्य भावार्थः शब्दार्थः च वदिष्यामि। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इस पाठ को वाचन करूंगी और वाचन के साथ साथ पाठ का शब्दार्थ, भावार्थ और व्याकरण भी बताते जाऊंगी। इस पूरे पाठ को मैंने 2 भागों में बांटा है और आज मैं प्रथम पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ बताऊंगी और अगले दिन द्वितीय भाग का। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि संस्कृत की जो परीक्षा होती है तो प्रश्न को 4 भागों में, यानी पूरे प्रश्न पत्र को 4 भागों में विभाजित किया होता है, खंड क, ख, ग और घ। तो सबसे पहला खंड जो होता है वह अपठित अवबोधनम का होता है, यानी अनसीन पैसेज। यानी कोई भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और या कोई कहानी का छोटा सा हिस्सा या अंश या अनुच्छेद और उसी से संबंधित नीचे प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर उसी पैराग्राफ से आपको चुन के लिखने होंगे। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा खंड जो है वह है रचनात्मक लेखनम। रचनात्मक लेखनम में आपको पत्र लेखनम, पत्र कैसे लिखा जाता है, यानी पत्र तो लिखा रहेगा, आपको मंजूषा में शब्द रहेंगे और उस शब्द से पत्र को आपको पूरा भरना है। उसके बाद प्रश्न होता है चित्र वर्णनम, यानी एक चित्र दिया रहेगा, एक बॉक्स में या मंजूषा में शब्द भी रहेगा, आप उस शब्द की सहायता से 5 वाक्य का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से खंड ख में रहेगा। अब खंड ग जो होता है वह अनुप्रयुक्त व्याकरणम होता है, यानी पाठ में और आपके सिलेबस में जो व्याकरण दिया है उस व्याकरण से संबंधित प्रश्न उस भाग में होते हैं। संधि हो सकता है, समास हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है और आपके पाठ से संबंधित जो भी व्याकरण है उससे प्रश्न होते हैं। और सबसे अंतिम भाग जो होता है घ, वो होता है पठित अवबोधनम। पठित मतलब होता है पढ़ा हुआ, यानी आपने जो अपने पाठ्य पुस्तक में जो पाठ पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न जो होते हैं वह पठित अवबोधनम में होते हैं। तो उसमें कई तरह के प्रश्न होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रश्न होते हैं, एक गद्यांश, दूसरा पद्यांश और तीसरा नाट्यांश। यानी पूरे पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ कहानी से संबंधित है, कोई कथा है, उसे एक पैराग्राफ आपको रहेगा, उसी पैराग्राफ से प्रश्न रहेंगे। उसी तरह पद्यांश यानी श्लोक वाला जो भी चैप्टर है, पाठ है, उसमें से श्लोक दिया रहेगा, उसी श्लोक से आपको प्रश्न रहेंगे। उसी श्लोक में आपको अन्वय करने के लिए भी आ सकता है, अन्वय भरने के लिए भी आ सकता है। और तीसरा जो होता है जो आपके पाठ में नाटक, तो जो नाटक होता है उसका भी एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे भी प्रश्न होता है और उस प्रश्न का उत्तर उसी नाट्यांश से खोज के आपको लिखना होता है। और कुछ उसमें ग्रामर का भी प्रश्न होता है जो आपको अपनी बुद्धि से बनानी पड़ती है। तो ये प्रस्तुत पाठ जो है ये नाट्यांश है। नाट्यांश यानी नाटक का अंश, भाग, हिस्सा जिसको कहते हैं। चूँकि ये पाठ जो है गोदोहनम छोटा पाठ है, तो इसको कहाँ से लिया गया है, इनकी रचयिता कौन है और इसमें क्या बताया गया है, बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है, ये पाठ जो है आपको बता रहा है। तो तृतीय पाठ तीसरा पाठ है और पाठ का नाम है गोदोहनम। गो का मतलब होता है गाय और दोहनम का मतलब है दोहना, गाय का दोहना। जैसा कि आपने आसपास देखा होगा, गाय से दूध निकालते हुए आपने देखा होगा। तो जो व्यक्ति गाय से दूध निकालते हुए, गाय गोदोहनम वो कहलाता है। यानी जिस व्यक्ति के द्वारा दूध निकाला जाता है उसको दोहनम कहते हैं और गो का मतलब गाय। तो एतत् नाट्यांश, एतत् मतलब होता है यह, नाट्यांश, नाट्यांश में नाटक का अंश। कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है और रचितात में पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है। तो एतत् जो शब्द है वह नपुंसकलिंग है। आपको मालूम है कि जैसे पुस्तकम शब्द, तो पुस्तकम भी नपुंसकलिंग है, इसीलिए यहाँ पर नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यह नाटक जो है कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित, यानी जिनके द्वारा इसकी रचना हुई है, वह लिया गया है चतुर्विहुम इति पुस्तकात। यानी चतुर्विहुम पुस्तक जो है
उससे इसको लिया गया है, लेकिन पूरा नहीं लिया गया। इति पुस्तकात संक्षिप्य, संक्षिप्त मतलब छोटा करके, संपादयी च उद्धृतम, यानी छोटा करके यहाँ पर आपको इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अब है अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, यानी इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मनुष्य की, ऐसे लोग की, इसमें एतादृश में, जनस्य में, ये सभी में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। कथानक मतलब कथा, ऐसे लोग की कथा है। यह धनवान, जो धनवान बनने का, और सुखाकांक्षी, सुखाकांक्षी का मतलब है सुख की इच्छा रखना, इच्छुक होना। च भवितुम इच्छुक, यानी आगे भविष्य में कैसे उसको सुख प्राप्त हो, इसकी इच्छा रखने वाला इंसान, मनुष्य। और मनुष्य इच्छुक मास पर्यंतम, मास मतलब होता महीना, पर्यंतम मतलब होता है पूरा महीना, यानी पूरे महीने। दुग्ध दोहना देव बिरमति, यानी गाय का दूध दोहने से दूर हो जाना, यानी बिरमति मतलब है मना कर देना, लेकिन यहाँ मना करना नहीं, खुद ही उसने गाय का दूध दोहना बंद कर दिया। परम मासा अंते, ये बिरमति एन मासा अंते धेनुः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार मेव विक्रिय संपत्ति अर्जयितुम समर्थः भवेत्। अब इस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस कहानी को देने के पीछे क्या वजह है, ये यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति चाह रहा है कि हम भविष्य में धनवान हो जाएं, हमें सुख प्राप्त हो, इसीलिए वह क्या करता है, 1 महीने तक अपने गाय से दूध नहीं निकालता है। और परम मासा अंते, और वह क्या सोच रहा है कि अगर हम 1 महीने तक इसके गाय का दूध अगर नहीं निकालते हैं तो धेनुः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, यानी गाय के शरीर में संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ, पर्याप्त मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा दूध एक बार में निकाल करके, विक्रिय मतलब बेचकर, संपत्ति अर्जयितुम समर्था भवेत्, यानी एक ही बार गाय का दूध निकालेंगे और उसको बेच करके और बहुत सारी संपत्ति को अर्जित करने में हम समर्थ हो जाएंगे, ऐसा वह सोचता है। परम किंतु मासा अंते, लेकिन महीने के अंत में, यदा सह, यानी वह जब दुग्ध दोहनाय, दोहनाय में चतुर्थी विभक्ति, यानी गाय दोहने के लिए प्रत्ययते यानी प्रयत्न करता है, तदा सह दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्तनोति, यानी जब महीने के अंत में जब वह गाय से दूध निकालना चाहता है तो गाय से दूध की एक बूंद भी उसे प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, और दूध पाने के स्थान पर, सह धेनो प्रहारे रक्त रंजितः भवति, यानी गाय के प्रहारे, यानी गाय के द्वारा, पैर के द्वारा प्रहार किए जाने से वह रक्त रंजित हो जाता है, लहूलुहान जिसको कहते हैं, लहूलुहान हो जाता है। और अवगछन्ति च, तब उसको समझ में आता है, यत दैनंदिन कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह क्रियते तदा लाभस स्थाने हानि रे भवति, तब उसे समझ में आता है कि अगर हम अपने दैनिक कार्यों को प्रतिदिन ना करके और चाहेंगे कि एक ही दिन करके हम उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लें, तो यह संभव नहीं है, और उसके स्थान पर हानि रे भवति, यानी आपको लाभ एक दिन का भी नहीं मिलेगा बल्कि हानि बहुत ज़्यादा होगी। तो इस प्रस्तुत नाटक का यही उद्देश्य है कि बच्चों, आपको पढ़ने के लिए, जैसे कक्षा आप 9 में पढ़ते हैं तो आपको साल भर का समय दिया जाता है कक्षा 9 के लिए, या हर क्लास के लिए साल भर का समय दिया जाता है कि आप पूरे साल पढ़ोगे। लेकिन अगर कोई बच्चा यह चाहता है कि हम 1 महीने में पढ़ के ही साल भर का लाभ प्राप्त कर लें, तो संभव नहीं है। जैसे 1 महीने का भोजन अगर आपको 1 दिन या 1 महीने में करा दिया जाए तो आप
वो भोजन पच नहीं पाएगा, वो अपच हो जाता है, यानी आपका नुकसान होता है। तो बच्चों, आपका डेली प्रतिदिन आप अपने दैनिक कार्य को करिए। आपको जो भी कार्य दिया जाता है उसको प्रत्येक दिन करना है। एक ही दिन करने के चक्कर में क्या होता है, आपको लाभ तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, उसकी हानि मिलती है। हानि इसलिए मिलती है, आपको भी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और शिक्षक को भी बहुत ज़्यादा उसको चेक करना, ठीक से वो चेक नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक ही दिन आपने बहुत सारा काम दे दिया है और आप उसको ध्यान से, आपको याद भी नहीं रहता। तो ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसीलिए आप प्रत्येक दिन जो काम दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ करके अंत में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस पाठ का यही उद्देश्य है, यही शिक्षा है। तो इसी पाठ को हम फिर देखते हैं कि इसको नाटक के द्वारा कैसे बताया गया है। प्रथमम दृश्यम, सबसे पहला दृश्य, यानी नाटक पर क्या होता है, पटाक्षेप यानी पर्दा हटता है। और पहला दृश्य क्या है, मल्लिका मोदकानि रचयंती मंद स्वरेन शिव स्तुतिम करोति। यानी मल्लिका जो एक महिला है, मोदकानि रचयंती, मोदकानि मतलब लड्डू, ये मोदकम मोदके मोदकानि, लड्डू जिसको कहते हैं। तो मल्लिका मोदकानि रचयंती, रचयंती में रच धातु का प्रयोग है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो मल्लिका लड्डू को बनाती हुई मंद स्वरेन यानी धीरे धीमी आवाज़ में शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती हुई, यानी लड्डू बना रही है और शिव की स्तुति भी धीरे धीरे मंद स्वर में करती है। करोति में क्री धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और स्वरेन मंद स्वरेन में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। ततः प्रविशति, ततः मतलब तत्पश्चात, यानी सबसे पहला दृश्य ये है कि मल्लिका जो है लड्डू बनाती हुई मंद स्वर में शिव की स्तुति कर रही है। ततः तत्पश्चात यानी इसके बाद, प्रविशति, प्रविशति में प्र जो है उपसर्ग है, विष धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विष मतलब होता है प्रवेश करना। तो प्रवेश करती है मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदना। तो मोदक गंधम यानी लड्डू की सुगंध से, सुगंध का अनुभवन, अनुभवन मतलब अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना खुश होकर के, चंदन है। अब मल्लिका का जो पति है वो चंदन है। जब मल्लिका जो है लड्डू बना रही है तो उसके सुगंध से चंदन जो है घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करता है और अनुभव करता है किस चीज़ का, प्रसन्नता का अनुभव, क्योंकि वो सोच रहा है कि लड्डू बन रहा है तो खाने को तो मिलेगा ही, इसीलिए वह खुशी मन से अंदर प्रवेश करता है। अब चंदन क्या कहता है, आहा अहो सुगंध तू मनोहर, या विलोक के मतलब होता है देखकर। इसमें बी जो है उपसर्ग है, लोक धातु और लय प्रत्यय का प्रयोग है। विलोक के मतलब देखकर। तो लड्डू को बनाते हुए देखकर चंदन क्या कहता है, अहो सुगंध तू मनोहर, अरे बहुत सुगंध जो है बहुत ही मनोहर है, मन को हरने वाला है। और अये मोदकानि रचयन्ते, वह मल्लिका से पूछता है, अरे तुम लड्डू बना रही हो, प्रसन्न भूत्वा खुश होकर के, आस्वादामि तावत, और अच्छा तुम मुझे उसको क्या कर, मुझे खाने को दो, या मैं मुझे स्वाद कराओ, यानी मुझे खाने को दो तो मुझे पता चलेगा इसका स्वाद कैसा है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और यह कहते हुए वह लड्डू को लेना चाहता है। ग्रहीतुम में ग्रह धातु, तुमन प्रत्यय, और इच्छति में इच्छ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। तो वह कहता है, अरे मुझे भी स्वाद कराओ, यानी मुझे भी खिलाओ तो पता चलेगा कि इसका स्वाद कैसा है, और वह लड्डू को ग्रहण करना चाहता है। अब मल्लिका कहती है सक्रोधम, मल्लिका को क्रोध गुस्सा आ जाता है, क्रोध के साथ कहती है विरम विरम, विरम जो है शब्द, यह अव्यय शब्द मना करने के सेंस में है, नहीं नहीं। माँ अस्पृश्य, माँ शब्द भी मना करने के सेंस में, अस्पृश्य मतलब छूना, नहीं नहीं इसे मत छुओ। एतानी मोदकानी, यानी इस लड्डू को तुम मत स्पर्श करो। चंदना, अब चंदन कह रहा है किमर्थम क्रोध्यसि, अरे क्यों क्रोधित हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रित अक्षमा अस्मि। अब वह चंदन क्या कहता है, तब यानी तुम्हारे द्वारा, तब शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। हस्त निर्मितानि यानी तुम्हारे द्वारा बनाए गए, निर्मितानि मतलब बनाए गए, मोदकानि लड्डू को, और दृष्टवा मतलब देखकर, दृश्य धातु
और अक्तवा प्रत्यय देखकर अहम मतलब मैं जिह्वा लोलुपतया यानी मैं अपने लालच को यानी मुझे जो खाने की जो भूख होती है उसको नियंत्रितुम अक्षमा अस्ति उसको नियंत्रण करने में मैं असक्षम हो जाता हूँ, असमर्थ हो जाता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए लड्डू को देख करके मैं अपने लालच को लोभ को जो है नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता हूँ। किम ना जानसी तुम इदम क्या तुम नहीं जानती हो, यह क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, क्या तुम्हें नहीं पता है। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, सम्यक मतलब भली भांति जानती हूँ नाथ, परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि संति निमित्तानि संति यानी परम मतलब है किंतु, यह अव्यय शब्द है, एतानि मोदकानि ये सभी लड्डू जो है, एतत एते एतानि मोदकम मोदके मोदकानि तो ये जो सारे लड्डू हैं वह पूजा के निमित्तानि यानी पूजा के लिए निमित्त हैं, निमित्त है मतलब पूजा के लिए हैं। तो चंदन क्या कहता है तरही शीघ्रमेव पूजनम संपादयी, अरे तरही मतलब तो शीघ्रमेव जल्द ही पूजा को संपादित करो यानी जल्द ही पूजा करो, प्रसादम च देहि और मुझे प्रसाद दो। तो मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम ना भविष्यति, मल्लिका करी अरे अत्र मतलब यहाँ यानी इस घर में पूजनम ना भविष्यति यहाँ घर में पूजा नहीं होगी, भविष्यति में भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। अहम स्व सखी भी, स्व मतलब है खुद, सखी भी सखियों के साथ तृतीया विभक्ति बहुवचन, सह स्व प्रातः यानी मैं अपनी सखियों के साथ, स्व अव्यय शब्द है आने वाला कल, प्रातः यानी सवेरे, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, प्रति मतलब होता है और, तो मैं अपनी सखियों के साथ स्व यानी कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि यानी मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति मैं जाऊंगी। गमिष्यामि में गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक, ये उत्तम पुरुष एक वचन। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः, तत्र मतलब वहाँ मैं क्या क्या करूँगी, गंगा स्नानम गंगा का स्नान करूँगी, धर्म यात्रा और धार्मिक यात्रा, वयम करिष्यामः वयम मतलब हम लोग सभी सखियाँ, करिष्यामः में क्री धातु लिट लकार और उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। यानी काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर के मैं वहाँ गंगा स्नान करूँगी, धर्म यात्रा करूँगी, ये सारे कार्य करके तब मैं वापस आऊँगी। तो चंदन क्या कहता है सखी भी सह, जहाँ सह शब्द होता है वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सखी भी शब्द में तृतीय विभक्ति यानी क्या सखियों के साथ, ना मया सह मेरे साथ नहीं, मया में तृतीय विभक्ति एक वचन, विषादम नाटयति, विषादम मतलब अत्यंत दुख का नाटक करता है। तो मल्लिका कहती है आम चंपा गौरी माया मोहनी कपिलादे सर्वाह गच्छन्ति, अब मल्लिका उसका जवाब देती है हाँ चंपा गौरी माया मोहनी कपिल आदि सर्वाह गच्छन्ति यानी सभी उनकी सखियों के नाम हैं और ये कह रही है ये सभी हमारे साथ चल रही हैं। गच्छन्ति में गम धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। अतः मया सह इसीलिए मया सह यानी मेरे साथ, तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति तो मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब हम सभी महिलाएं सभी सखियां जा रही हैं तो तुम्हारा मेरे साथ जाना उचित नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः और हम लोग क्या करेंगे सप्ताह के अंत में हम लोग आ जाएंगे। तावत गृहम व्यवस्थाम तब तक घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्थान च परिपालय यानी तब तक तुम घर की व्यवस्था, गाय का दूध दोहने की व्यवस्था आदि का परिपालन करो। परि जो है उपसर्ग है, पाल धातु और लयप प्रत्यय का प्रयोग है यानी तब तक तुम्हें ये सारे काम तुम्हें करने होंगे, यानी घर की भी व्यवस्था करनी होगी, गाय के दोहने की व्यवस्था आदि तुमको करने होंगे। अब द्वितीय दृश्य, अब दूसरा दृश्य देखते हैं। चंदन अस्तु, चंदन कहता है ठीक है,
गच्छ जाओ, गच्छ में गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सखी भी सह यानी जाओ सखियों के साथ। धर्म यात्रा आनंदिता च भव और तुम्हारी यह धार्मिक यात्रा जो है आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयास्यामि यानी मैं सब कुछ कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान यानी तुम्हारी यात्रा सुखमय हो, मंगलमय हो, क्योंकि शिव का मतलब होता है मंगलमय, कल्याणकारी हो, यानी तुम्हारे लिए अच्छा हो। चंदना मल्लिका तू धर्म यात्राए गता। अब चंदन जो है उसकी पत्नी चली जाती है मल्लिका, तो चंदन घर में अकेले हो जाता है। तो चंदन सोच रहा है कि मल्लिका तू धर्म यात्राए गता यानी मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु अच्छा। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस प्रबंधम करिष्यामि। अब कह रहे गाय को दूह करके उसके बाद प्रातः मतलब है सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन का प्रबंध भी करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदन्याः समीपम गच्छति। अब यहाँ पर बता दें कि मल्लिका जो है वह प्रतिदिन गाय को दूहती थी, तो वह स्त्री थी। तो यहाँ पे चंदन क्या सोच रहा है कि अगर मैं गाय दूहने जाऊंगा तो हो सके गाय जो है दूध ना दे, इसीलिए उसने क्या किया, स्त्री वेशम धृत्वा स्त्री का वेश धारण करके, धृत्वा धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त और दूध धोने का जो पात्र है, बर्तन है, लेकर के नंदन्याह समीपम गच्छति। अब यहाँ गाय का नाम नंदनी है। नंदन्याह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। समीपम नजदीक, गच्छति मतलब जाता है, यानी पहले वो स्त्री का वेश बना लेता है और दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदनी, जिस गाय जो है उसका नाम नंदनी है, नंदनी के समीप जाता है। अभी वह गाय के पास जाकर के दूध अभी दोहना भी नहीं शुरू किया था। उमा एक बच्ची है, वह बाहर से आती है और कहती है मातुलानी मातुलानी। अब यहाँ बताते हैं संस्कृत में मातुलह मतलब होता है मामा और मातुलानी मतलब मामी। तो वो बच्ची आती है मामी को खोजते हुए, कहती है मातुलानी मातुलानी, क्योंकि चंदन ने स्त्री वेश धारण कर लिया है। तो वो पीछे से देखती है तो उसे लगता है कि यह मामी ही होगी, इसीलिए वो मातुलानी मातुलानी करके आवाज़ करती है। तो चंदन क्या कहता है, चंदना उमे अहम तू मातुला। चंदन कहता है उमे मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, यानी तब मातुलानी ने, तुम्हारी मामी तो, तू मतलब तो गंगा स्नार्थम, गंगा स्नान करने के लिए काशीम गता, वह काशी को गई है। कथई बताओ, किम ते प्रियम कार्यवानी, तुम्हारा कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जो मैं करूं। तो उमा कहती है मातुल पितामह कथयति। तो उमा कहती है मामा जी, पितामह यानी दादा कहते हैं। अब यहाँ पितामही, पितामह मतलब होता है पिता के पिता यानी दादा, माँ, और पितामही मतलब दादी, और मातामही और मातामह। तो जब माता के पिता जो होते हैं वो नाना होते हैं और माता की जो माता होती है वो नानी होती है। तो मातामही और मातामह। अब यहाँ पितामही है, पितामही यानी पिता के पिता, तो यहाँ पे दादा। तो पितामह कथयति, पिता कहते हैं मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। तो वह उमा कहती है कि दादा कहते हैं, कथयति में कथ धातु है और डल टकार प्रथम पुरुष एक वचन, मास अंतरम एक महीने के अंदर, अस्मत् गृह हमारे घर में, महोत्सव महा उत्सव भविष्यति होगा यानी बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 63 सेटकम मितम दूधम अपेक्षते। तत्र यानी वहाँ 63 मतलब 30 सेटकम मतलब होता है लीटर दूध की आवश्यकता होगी। अपेक्षते मतलब जरूरत होगी। ऐसा व्यवस्था भवधि करणीया, तो ये व्यवस्था आपको करनी है, क्योंकि दादा कह रहे थे कि मास के अंदर ही हमारे घर में महोत्सव होने वाला है और उस महोत्सव में 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो ये व्यवस्था आपको करनी होगी। भवधि भी यानी आपको करणीया मतलब करना होगा। क्री धातु अनियर प्रत्यय करना होगा। तो चंदन प्रसन्न मनसा, चंदन जो है खुश हो जाता है।
त्रिंशत सेटक परिमितम दुग्धम। तो कहता है अरे 30 लीटर दूध की व्यवस्था। शोभनम बहुत सुंदर। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति। वह खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामही प्रति तोभ्य वक्तव्यम, यानी ऐसा जाकर के तुम अपने दादा के प्रति बता देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा जाकर के कह देना। उमा, अब यहाँ वक्तव्यम में तव्यम, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है। तो उमा कहती है धन्यवादः मातुलः, वह अपने मामा को धन्यवाद देती है। ये याम अधुना सा निर्गता, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। तो वह चली जाती है। अब तृतीय दृश्यम, अब तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीसु गणयन। चंदन प्रसन्न होकर के अपनी उंगलियों को लेकर के वह गिनता है और कहता है अहो सेटकम त्रिशतकानि पयांसी अनेन तु बहु धनम लप्यसे। चंदन खुश होकर के अपनी उंगलियों पर गिनता है कि आज के 30, पहले वो सोचता है 30 लीटर दूध और फिर दिन भी गिनता है और कहता है अरे 30 लीटर दूध, पयांसी जो है दूध का ही पर्यायवाची शब्द है। अनेन तु बहुधनम लप्यसे, इससे मुझे बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। 30 लीटर दूध को अगर मैं बेचूंगा तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदनीम दृष्टवा, और गाय की तरफ देख करके कहता है भो नंदनी तब कृपया तु अहम धनिकम भविष्यामि। अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से मैं तो धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। अब चंदना चिंतयति, वह चिंता करता है। मासा अंते एव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, तो वह मन में सोचता है कि महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, अगर मैं प्रतिदिन गाय का दूध निकालता हूँ तो दूध सुरक्षितम न तिष्ठति, यानी गाय का दूध तो रखा नहीं जा सकता उतना दिन, वह गाय का दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम कारवाणी, वो मन में सोचता है तो हमें क्या करना चाहिए। भवतु ना माशा अंते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो वह मन में सोच लेता है अरे इसका दूध जो है मासा अंते, महीने के अंत में, संपूर्णतया यानी पूरे तरह से दुग्ध दोहनम करोमि, यानी महीने के अंत में ही मैं इसका पूरा दूध जो है उस दिन मैं दोहन करूँगा। एवं क्रमेण, इस प्रकार से क्रम पूर्वक 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से 7 दिन व्यतीत हो गए। 7 दिनानि 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका जो है वापस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करके, प्रविश्य में फिर यहाँ प्र उपसर्ग विष धातु और लय प्रत्यय है। प्रविश्य यानी प्रवेश करके। स्वामीन प्रत्यागहम अहम, प्रत्यागता अहम, यानी वह कहती है स्वामी मैं वापस आ गई। अस्वादय प्रसादम, यानी ये प्रसाद खाओ। चंदना मोदकानी खादती बदती, जब चंदन को वह खाने को लड्डू मिलता है और वह लड्डू को खा करके कहता है चंदना मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तो तुम्हारी यात्रा बहुत ही सम्यक, सम्यक मतलब होता है बहुत ही सुंदर और सफल रहा। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, यानी काशी विश्वनाथ की कृपा से तुम्हें क्या क्या प्राप्त हुआ ये मुझे बताओ। तो मल्लिका कहती है सौ आश्चर्यम, अत्यंत आश्चर्यपूर्वक कहती है। एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, तो मल्लिका आश्चर्यपूर्वक कहती है धर्म यात्रा के अलावा अतिरिक्त और क्या प्रिय हो सकता है, और कुछ भी प्रिय नहीं हो सकता है। तो चंदना ग्राम प्रमुख से गृहे महोत्सव मासा अंते भविष्यति, तो चंदन आते ही मल्लिका से कहता है ग्राम प्रमुख से, यानी गांव का जो प्रमुख है उसके घर में महोत्सव कब होगा, मासा अंते भविष्यति, महीने के अंत में होगा। तत्र यानी वहाँ 63 सेटक परिमितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, तो वहाँ पर हमें 30 लीटर दूध हम लोग के द्वारा दिया जाएगा। तो मल्लिका कहती है किंतु ये तावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः,
तो मल्लिका किंतु ए तावत मात्रा में नहीं, इतना सारे मात्रा में दूध मैं कहाँ से कुतः मतलब कहाँ से प्राप्त करूँगी। तो चंदन कहता है विचार्य, चंदन विचार करके मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठते। तो चंदन क्या कहता है, प्रतिदिन गाय को दोहन करके दूध को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए मैंने गाय का दोहन नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यावः, यानी जिस दिन उत्सव है ना, उसी दिन हम पूरे गाय का दूध जो है निकालेंगे। बच्चों आज आप यहीं तक पढ़िए और अगले दिन हम इसका दूसरा भाग जो है मैं आपको शब्दार्थ और भावार्थ के साथ बताऊंगी। तब तक इसको पढ़ कर के अभ्यास करिए। धन्यवाद।